नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ जय गिया। आज मैं आप सबके साथ एक बड़ा सा प्यारा सा टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा बच्चों, आप सब लोग जैसे जानते हैं कि आपकी बोर्ड की एग्जाम्स नज़दीक आ रही है और प्रेशर एकदम बना जा रहा है कि सर कैसे करें, क्या करें, एमसीक्यू ही हमसे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ का आज मैं सॉल्यूशन लेके आप सबके साथ उपस्थित हुआ हूँ। कुछ बेसिक से स्टैटिस्टिक से चालू करके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी एजम्पशन आज हम करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चले आज के वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन अपनी आज होने वाली है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर फटाफट से मैं आपको बता दूं कि भैया अगर मैं ब्लूप्रिंट की बात करूं तो ब्लूप्रिंट के अंदर सबसे पहले जो एमसीक्यू होंगे या फिर 2 मार्कर जो क्वेश्चन होगा और 4 मार्कर जो क्वेश्चन होगा। ओके, एमसीक्यू टोटल होंगे 5, 2 मार्कर क्वेश्चन होगा 1, 4 मार्कर क्वेश्चन होगा 1। अच्छा, इसको मैंने स्टार कर दिया। अब स्टार करने का रीजन ऐसा है बच्चों के 4 मार्क का जो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। बिकॉज आपको पता है टोटल 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, पूछे जाएंगे 6, उसमें से लिखने हैं 4। तो जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाला है ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आने वाला है। तो इस चैप्टर के अंदर एज यू कैन सी हमारा टारगेट एमसीक्यू 5 एमसीक्यू है। तो कैसे एमसीक्यूज इस पर्टिकुलर चैप्टर में से पूछे जाएंगे या कौन कौन से टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड के क्वेश्चंस होते बड़े इजी है पर इसके पूछने के चांसेस ज्यादा है। चलो ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे क्या सारी चीजें अभी आप देखोगे। तो बच्चों देखो, पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, इसमें ये जो पीछे का पोर्शन होता है इसको पी बोलेंगे, आगे का जो पोर्शन होता है उसको एन बोलेंगे। ओके, अगर पी साइड हाई पोटेंशियल है और पॉजिटिव है यहां पर लो पोटेंशियल है और नेगेटिव है। तो बच्चों, आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। ओके, सेम ये पी साइड, ये एन साइड, यहां पर हाई पोटेंशियल, सॉरी यहां पर लो पोटेंशियल और नेगेटिव। हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव। तो बच्चों ये होगा रिवर्स बायस में। ओके, अगर मैं फॉरवर्ड और रिवर्स की बात करूं तो सिलिकॉन से बने हुए डायोड का कट इन जो वोल्टेज होता है वो ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट जितना होता है। और जर्मेनियम से बने हुए अगर मैं डायोड की बात करूं तो इसका जो कट इन वोल्टेज होता है ऑलमोस्ट 0.3 वोल्ट जितना होता है। ओके, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में
जो रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 2 ओम, और रिवर्स बायस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 6 ओम। ओके, अगर मैं आइडियल डायोड की बात करूं तो आइडियल डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस का जो रेजिस्टेंस होता है 0 एंड रिवर्स बायस का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है। ओके, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट होती है वो डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं रिवर्स बायस कंडीशन में जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी हाइट इंक्रीज होता है, और इन अदर वर्ड्स बच्चों कि आपका जो डेप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ कम होती है फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके बाहर के क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूं तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो पूछा जा सकता है, तो बच्चों ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो पूछा जा सकता है। समझो, आप सबको पता है कि अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो सेम होंगे। एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स से कई गुना ज्यादा होते हैं। अगर मैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर बच्चों आपके NH नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है, तो ये चीजें याद रखोगे। अच्छा, अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का रिकॉम्बिनेशन रेशियो बताऊं, रिकॉम्बिनेशन रेशियो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ni² इक्वल टू Ne इंटू NH। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। ये सारी बेसिक चीजें बता दी गई जो पूछी जा सकती है और जो करना जरूरी है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों। मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक और चीज जो हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ी थी और इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ी थी, जो आपका कंडक्टिविटी होता है इसका फॉर्मूला म्यू एन ई से मिलेगा। ठीक है, ये याद रखोगे आप और इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। ओके, सिग्मा और रो के बीच का रिलेशन तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि सिग्मा इक्वल टू 1/रो। ओके, अब ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं या हमें उसके क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ओम्स लॉ और ये सारी चीजें आप जानते हो जिसके क्वेश्चंस हमें यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारे सामने है आंखों के, इन अ प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन 300 Kelvin temperature having number of atoms Ni 10 raised to power 16 मीटर क्यूब है। If
10⁻21 atoms of phosphorus added per meter cube, then number of holes created. अच्छा, phosphorus pentavalent है बच्चों, पेंटावेलेंट होने की वजह से ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने जा रहा है, वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है Ni² इज इक्वल टू NeNH, ये लगने वाला है, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। अभी मेरे पास Ni तो दिया हुआ है जैसे कि मुझे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दैट इज 10⁻16 पर मीटर क्यूब। ओके, जो Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मुझे दिख रहा है 10⁻21 पर मीटर क्यूब, और मुझे NH फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज डालो और आप आंसर लेके आओ। तो वैल्यूज डालने से जो आपका आंसर निकल के आने वाला है NH, दैट इज इक्वल टू 10⁻16 स्क्वायर अपॉन 10⁻21, तो 10⁻32 डिवाइड बाय 10⁻21, यानी कि हमारा आंसर होगा 10⁻11, जो कि ऑप्शन सी की तरफ हमारा इशारा करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों समझ लेते हैं अपन। तो इन वन एल्यूमिनियम एटम 10⁻9 पर एटम ऑफ सिलिकॉन, देन चार्ज ऑफ होल्स इन 1 मोल। अच्छा, ध्यान से क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है पहले ये समझ लेते हैं। 10⁻9 जितने सिलिकॉन के अंदर हमें एक एल्यूमिनियम को ऐड करना है। 1 मोल है, 1 मोल का मतलब 10⁻23 सिलिकॉन्स, तो उसमें कितने एल्यूमिनियम्स ऐड किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं n फाइंड करूंगा जो कि 23/9 होगा, यानी कि वो मुझे 10⁻14 प्रोवाइड करेगा। अच्छा, चार्ज, तो बच्चों चार्ज Q इक्वल टू Ne 10⁻14 1.6 इंटू 10⁻−19, तो हमारा जो आंसर है वो कुछ 1.6 इंटू 10⁻−5 कूलम ये लगेगा, और ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी आएगा। चलिए उसके बाद का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमें, देयर आर 6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ होल्स इन दिस सेमीकंडक्टर ऑफ डायमेंशन। ओके, बिल्कुल ध्यान से, पहले तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अच्छा, हमें बोला गया है 6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स सेम होंगे, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है, तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम होते हैं। आई होप यहाँ से आप कैलकुलेशन करके आंसर खुद से ला पाओगे। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमारे पास व्हाट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ एटॉमिक डेंसिटी इज एडेड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर इन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा, ये दिया हुआ है हमें। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये भी दिया हुआ है हमें। इग्नोर कंडक्टिविटी ड्यू टू होल। चलो ठीक है, तो अपन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू ई एंड म्यू, जिसका यूज करके अपन आंसर ला सकते हैं। म्यू होता है आपका मोबिलिटी, एन होता है आपका नंबर डेंसिटी, और ई होता है आपका चार्ज। रखिए वैल्यू और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस इन पीएन कनेक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन हमने आज के फर्स्ट सेशन में ही, मतलब इसी वीडियो के शुरुआत में करवाया था। फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है आर फॉरवर्ड, वो होता है 10⁻², और रिवर्स बायस के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 10⁻6। तो
इसका जो आंसर हो सकता है वो 1/10⁶ -2 यानी कि 1/10⁴, जिसके हिसाब से आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा। चलिए, इसी के बाद में बात करूं तो हमारे पास कीपिंग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज फ्रॉम 0.6 to 0.7, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 माइनस 0.6 मतलब के 0.1 जितना इंक्रीज हुआ है। ओके, इन अ पीएन जंक्शन डायोड करंट 1 मिली एम्पियर टू 3 मिली एम्पियर, मतलब चेंज इन करंट 3 माइनस 1 मतलब के 2 मिली एम्पियर है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस, अच्छा डायनेमिक रेजिस्टेंस स्मॉल आर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से दिया जाएगा 0.1 टू 10⁻⁻3। चलो ये -3 ऊपर जाएगा तो 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2, अच्छा तो ये हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 ओम। तो हमारा ऑप्शन ए जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर एज शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। चलो बच्चों ध्यान से, आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा। अच्छा, फिगर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर वोल्टेज मेरे पास है 5, यहाँ पर वोल्टेज है 0, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5 माइनस 0 यानी कि 5 वोल्ट का होगा। जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो होगा आपके पास 10⁻³ ओम। अच्छा, इसके बाद बच्चों चेक करने का कि गिवन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इसका आंसर कुछ निकलेगा, अगर रिवर्स है तो बिना सोचे समझे आंसर 0 कर देना, क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, आइडियल डायोड के लिए। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि भैया जो P है पार्ट उसको +5 मतलब पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, N पार्ट को पोटेंशियल की वैल्यू कम मतलब फॉरवर्ड बायस में है। यस, ये फॉरवर्ड बायस में है। अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो हमारा जो आंसर आएगा करंट का I, दैट इज डेल्टा V अपॉन आर, डेल्टा V 5 अपॉन 10⁻³ मतलब कि 5 मिली एम्पियर, ये मेरा आंसर होगा। और 5 मिली एम्पियर से मेरा आंसर हो जाएगा सी। चलिए, सेम क्वेश्चन को, अच्छा इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, सॉरी। पीएन जंक्शन डायोड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, when forward bias and 25,000 ohm when reverse bias, the current in the diode will be। अच्छा बच्चों, पहले तो डिसाइड करने का कि भैया फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है। एज यू कैन सी, पी साइड को 5 वोल्ट दिया गया है, एन साइड को 0, मतलब कि ये फॉरवर्ड कंडीशन में है। अगर फॉरवर्ड कंडीशन में है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी 5 माइनस 0 दैट इज 5 वोल्ट। ठीक है, अच्छा डायोड का रेजिस्टेंस जो है वो 25 कंसीडर करेंगे और ये 10 सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 25 प्लस 10 मतलब के 35 ओम। तो करंट हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन आर इक्विवेलेंट मतलब के 5/35 मतलब के 1/7 एम्पियर, जो कि हमारा ऑप्शन बी की तरफ इशारा करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद वाला क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, इन द फिगर इफ बोथ द डायोड हैव कटिंग वोल्टेज 0.3 देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज फिल इन द ब्लैंक। तो बच्चों समझो, यहां पर हमने बैटरी का पॉजिटिव और यहाँ पर हमने बैटरी का नेगेटिव, तो डायोड D1 के P के साथ बैटरी का पॉजिटिव और N के साथ बैटरी का नेगेटिव, सेम विद द D2, मतलब D1 और D2 यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में है, D1 D2 फॉरवर्ड बायस में है। ओके, अगर फॉरवर्ड बायस में है तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए पर जाऊंगा,
तो पॉइंट ए का जो मेरा पोटेंशियल होगा 0.6 होगा। नाउ D1 से जैसे ही पास होगा तो इसका वैल्यू 0.3 जितना ड्रॉप हो जाएगा। तो 0.6 में से अगर मैं माइनस 0.3 करूंगा तो मेरे पास रहेगा 0.3। अच्छा, ये 0.3 जब D2 में से पास होगा तो B के पास आके आपका आंसर हो जाएगा 0। तो पॉइंट ए के पास पोटेंशियल है 0.6 और बी के पास पोटेंशियल है 0। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 0.6 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए, इसके बाद में अगर क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कटिंग वोल्टेज, मतलब इसको चलाने के लिए मुझे चाहिए 0.7 वोल्ट। और बच्चों देख सकते हो जैसे बैटरी दे रही है 0.5, खाने के लिए चाहिए ज्यादा, दे रहे कम, तो आदमी काम नहीं करेगा, मतलब कि ये चीज आंसर आएगा 0, काम नहीं करने वाली है। चलिए ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द आइडियल डायोड। बच्चों आइडियल डायोड है तो चेक करो फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है। अच्छा, इसका जो पी साइड है उसको वोल्टेज दिए गए हैं 10, एन साइड है उसको दिए गए 9। तो पी के पास वैल्यू ज्यादा है, एन के पास वैल्यू कम है, मतलब के फॉरवर्ड बायस में है। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो रेजिस्टेंस वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब के यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी होगा आपका 10-9 यानी कि 1 वोल्ट, और रेजिस्टेंस होगा आपका 100 ओम। तो करंट मिलेगा डेल्टा वी अपॉन आर से, जो कि 1/100 यानी कि 10/1000 यानी कि 10 मिली एम्पियर का होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑप्शन बी इज अवर आंसर। चले, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज इन अ फॉरवर्ड बायस। तो भैया ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस के लिए आपको कंडीशन सारी पता ही है कि जो पी साइड है उसके पास पोटेंशियल या तो ज्यादा होना चाहिए या तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, एन के पास पोटेंशियल कम होना चाहिए या तो वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इधर अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए में देखो 0 और 2, पी के पास पोटेंशियल 0, एन के पास +2, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया। बी के पास बात करूं तो 0 और एन के पास बात करूं तो -2, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है, तो यस ये आपका ऑप्शन बी है वो आपका फॉरवर्ड बायस में जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं सी के लिए तो ध्यान से देखो, पी के साथ -2, एन के साथ 0, मतलब पी पर स्मॉल वैल्यू एन पर ज्यादा वैल्यू, तो आपका आंसर रिवर्स बायस होगा। यहां पर डी में देखो, पी के पास +2, एन के पास +5, तो पी के पास पोटेंशियल कम, एन के पास पोटेंशियल ज्यादा, मतलब कि रिवर्स बायस। तो हमारे पास वन एंड ओनली आंसर रहता है, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए, इसके बाद सेम चीज है, तो ये आप होमवर्क में करोगे भैया। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में बना के बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये भी आपके लिए सेम क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके समझाओगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो इधर, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन क्या बता रहा है अपने को, एज शोन इन द फॉलोइंग सर्किट टू आइडियल डायोड है बच्चों, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ध्यान से देखो, बैटरी का पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पर N है यहाँ पर P है, D2 के लिए ये P है और ये N है, तो भैया बैटरी का पॉजिटिव D2 के पास, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि भैया D2 जो है वो फॉरवर्ड में है और D1 जो है वो रिवर्स में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो बीच वाला पार्ट है वो निकल जाएगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखो, बिल्कुल यहाँ पर आपके पास दो रेजिस्टर है, दोनों ही सीरीज में है,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आपके पास 4+2 मतलब के 6 ओम। वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज दिए हुए हैं 12, तो इसका मतलब करंट होगा V बाय R इक्विवेलेंट V12 6, आंसर शुड बी 2 एम्पियर, यानी कि आपका ऑप्शन डी ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो यहां पर देखो, तो ये भी सेम आगे फॉरवर्ड रिवर्स वाले, इसका भी मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रीडिंग ऑफ ए मीटर फॉर अ सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट। बच्चों डायोड आपका सिलिकॉन है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जब भी बैटरी के साथ कनेक्टेड हो तो इसको ऑपरेट करने के लिए कंपलसरी 0.7 वोल्ट ये डायोड खा जाएगा। मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं बात करूं, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो पॉइंट ए के पास अगर 3 वोल्ट है तो इसके पास वोल्टेज कम हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे डेल्टा वी होगा 3 माइनस 0.7 यानी कि 2.3 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं करंट फाइंड करना चाहूं तो करंट मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर से, यानी कि 2.3 अपॉन 200 से, तो 2.3 अपॉन 200 करेंगे तो अपना आंसर 11.5 मिली एम्पियर आएगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो के सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ में और वीडियो बनाऊं तो प्लीज इसको सही से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके बाद आपको कौन से सेशंस के वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।